हेलो, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो 20 नवंबर 2020 को अपनी राशि धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करके नीच के हो जाएंगे। क्योंकि मकर राशि को बृहस्पति की नीच राशि समझे। नीच राशि का ये मतलब होता है कि ये शुभ फल देने कम कर देते हैं। तो जबकि बृहस्पति का हमारे जीवन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बृहस्पति का संबंध हमारी खुशहाली, प्रगति, उन्नति, पॉपुलैरिटी, कामयाबी, लोकप्रियता, शिक्षा, ज्ञान, वैभव और आपसी संबंधों के साथ है। और बृहस्पति गुरु का नीच होना, इसका विपरीत प्रभाव कई राशियों पे पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जन्म कुंडली का विश्लेषण इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्योंकि उस समय हम ये देख सकते हैं कि आपका बृहस्पति कहाँ बैठा था और आपका लग्नेश कौन है और आपकी चंद्र राशि कौन सी है। और उसके बाद महादशाएं, अंतर्दशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म प्रतंत्र दशाएं भी चेक करनी पड़ती है। अगर आपके लगन के फ्रेंड्स की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद नक्षत्रों का प्रभाव भी हमारे ऊपर होता है। तो ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको सबसे पहले 6 राशियों की भविष्यवाणी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मेष राशि पे। मेष राशि वालों के लिए ये समय शुभ फल मिलेगा। धर्म और कर्म के योग बने हुए हैं, ताकि क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य का स्वामी होकर कर्म स्थान पे बैठा और शनि आपका कर्म स्थान का मालिक है ही है। तो बृहस्पति और शनि की जो युति बनी है, इससे आपके कर्म स्थान में बैठना ये इंडिकेट करता है कि आपको लक्ष्य काफ़ी धन प्राप्ति के योग हैं। ये कह सकते हैं कि लक्ष्मी आती रहेगी आपके पास, आपके सारे कार्य सफलतापूर्वक चलते रहेंगे। वाहन सुख, मकान सुख के भी योग हैं और पिता का काफ़ी सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। तो सफलता अच्छी रहेगी आपके लिए। अब मैं आता हूँ दूसरी राशि पे, वृष राशि। शानदार समय रहेगा, लेकिन किसी पे ब्लाइंड फेथ या अंधविश्वास मत करें। किसी पे आसानी से भरोसा मत कीजिएगा। संतान पक्ष में वृद्धि के योग हैं। पिता और गुरु का सम्मान करें। आप जो भी फैसले ज्ञान द्वारा कर्म करते हुए लेंगे, आपको सफलता मिलेगी। और जहाँ तक ये हो सके, आलस्य का त्याग करें। आलस्य दुश्मन है। हमेशा सक्रिय रहें अपने कर्म के प्रति। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सफलता पाने से रोक सके। अब मैं आता हूँ मिथुन राशि पे। मिथुन राशि में क्या है कि शनि और बृहस्पति का जो योग है, वो अष्टम स्थान पे बैठा हो, और अष्टम स्थान को अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब ये होता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, रिजल्ट कम आते हैं। लेकिन कर्म करते रहना चाहिए, समय अच्छा हो या बुरा हो। अगर कर्म करेंगे तो कुछ तो प्राप्त होगा।
100 नहीं तो 70-80% रिजल्ट तो मिलेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कृपया इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस हैं। बिजनेस में बाधा आ सकती है, पार्टनरशिप ब्रोक हो सकती है, वाहन ध्यान से चलाइएगा और पेट के रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अब मैं आता हूँ चौथी राशि पे, जिसको हम कर्क कहते हैं। कर्क राशि वालों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। बिजनेस में तरक्की, नए आयाम या नए बिजनेस का शुरू होना, पत्नी और प्रेमिका के साथ मधुर संबंध बनेंगे। अगर कोई जॉब में है या सर्विस में है तो उनके प्रमोशन या इंक्रीमेंट के चांसेस भी हैं और यात्रा के योग बनेंगे। कृपया पेट का ध्यान रखें, पेट के रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अब मैं आता हूं पांचवी राशि पे, यानी कि सिंह राशि पे। सिंह राशि का फल ये है कि धन के स्रोत बढ़ेंगे, धन आता रहेगा, आय में वृद्धि होगी, व्यवसाय और नौकरी मिलने के अवसर मिलेंगे जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, और अच्छी सेविंग कर पाएंगे इस समय के दौरान आप। अब मैं आता हूं कन्या राशि पे। कन्या राशि के लिए ये बहुत ही सफलतापूर्वक पीरियड रहेगा, जिसमें आय में वृद्धि, रुके हुए धन की प्राप्ति, सुखमय और आनंदपूर्वक वातावरण मिलेगा, मकान और वाहन प्राप्ति के योग हैं, सबके साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, जिसको कहते हैं ना कि ड्रीम कम्स ट्रू, सपनों का सच होना, वो आप महसूस करेंगे। जो भी आपने सोचा है, आपके सपने सच हो जाएंगे इस समय के दौरान। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। साथ साथ में पर्सनली भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ, हॉरोस्कोप मैचिंग, हॉरोस्कोप मेकिंग। मैं जेमस्टोन स्पेशलिस्ट भी हूँ। मेरी प्रेडिक्शन दुनिया के हर कंट्री के अंदर जाती है। और अगर आप मेरी डिटेल देखना चाहते हैं तो जब आप मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे देखिएगा तो आपको मेरी वेबसाइट, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल, सब कुछ वहाँ उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का संबंध विष्णु जी के साथ होता है, तो हमें इस समय के दौरान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। हमें प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए 108 बार, या चाहें तो एक माला कर सकते हैं। तो जिनको बृहस्पति अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो वो और बढ़ोतरी कर देगा, और जिनको कम दे रहा है तो उसकी भी वृद्धि कर देगा वो। जस्ट विष्णु जी पे भरोसा रखें, परिश्रम करते रहें, कर्म करते रहें। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है आपको सफलता से रोक पाएगी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपके साथ 6 राशियों के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में बात की, और अगले मैं अपनी वीडियो में 6 अन्य राशियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो कोई भी आपका सवाल हो, कोई प्रश्न हो, समस्या हो,
because consultation is available for all the problems of different aspects of your lives. You can contact me on my WhatsApp, you can contact on my email, you can contact on my website, you can contact on my Instagrams. I will be always available there. So thank you very much, friend.